गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम कर रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का 5th पार्ट, जिसका नाम है 3 शर्तें। ये एक शिक्षाप्रद कहानी है। इसमें बताया गया है कि भीख मांगना बहुत ही बुरी बात है और हमें कभी भी किसी परिस्थिति से घबराकर भीख मांगने जैसा काम नहीं करना चाहिए। दूसरों के सहारे नहीं रहना चाहिए, बल्कि मेहनत करके और अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करके जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। तो इस पाठ में एक छोटा बच्चा होता है और उसकी माँ जो है वो मेहनत मजदूरी करके उसकी फ़ीस और उसके खाने का प्रबंध करती होती है। लेकिन एक दिन उसकी माँ का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के कारण उसकी माँ की दोनों टांगें कट जाती हैं, मतलब वो अपाहिज हो जाती है। वो अपना और अपने बच्चे का पेट नहीं पाल सकती। तो उस समय उस बच्चे का स्कूल छूट जाता है और वो मजबूरी में आकर भीख मांगने लगता है। और जब वो भीख मांगता है, क्योंकि वो बच्चा पहले अच्छा बच्चा था, स्कूल जाता था, पढ़ता था, उसे भीख मांगना नहीं आता। उसे बहुत ही शर्म आती है कि मैं कैसे भीख मांगूँ लोगों से, लोग डांटते हैं, आगे से भीख नहीं देते। तो वो बहुत ही रुआंसा हो जाता, मीन्स रोने लगता। लेकिन धीरे धीरे उसे आदत पड़ गई। वो भीख मांगने लगा सड़कों पर, इधर उधर लोगों के पीछे भाग भाग कर, दौड़ दौड़ कर लोगों को दुआएं देता और पैसे इकट्ठे करके अपना और अपनी माँ का पेट पालता। लेकिन एक दिन बहुत बारिश हो रही थी और उसे कोई भी भीख नहीं मिली। तो वो ढूंढ रहा था कि कोई व्यक्ति सड़क पर आए और मुझे भीख दे ताकि मैं अपना और अपनी माँ का पेट भर सकूं। लेकिन उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था। अचानक उसे एक बारिश में भीगता हुआ इंसान आया और वो उसके पास आकर खड़ा हो गया और वो उससे उसी तरह भीख मांगने लगा कि आपको भगवान बहुत ही खुशियाँ देगा आपको, और आपका हमेशा भंडार भरा रहेगा, आप मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर दो। तो वो इंसान थोड़ा रुक कर उसे देखने लगा और देखते देखते उसने उसे कहा कि मुझे 10 रुपये तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, एक शर्त है, उसे पूरा करना पड़ेगा। तो वो बच्चा मान गया, क्योंकि वो बहुत भूखा था। वो मान गया कि ठीक है, 10 रुपये मिल रहे हैं, 1-2 रुपये मांग रहा था मैं, लेकिन अब 10 मिल रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं। तो जब वो बच्चा उसकी शर्त मानने के लिए राज़ी हो जाता है तो वो उसको कहता है कि तुम सामने वो जो एक मकान दिखाई दे रहा है वहाँ तक भाग कर जाओ, मैं तुम्हें 10 रुपये दूँगा। जब वो बच्चा वहाँ तक भाग कर जाता है तो वो बाबू भी पीछे पहुँच जाते हैं और वो उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें 10 रुपये और दूँगा अगर तुम इस कमरे में मतलब अंदर चलो। तो उसे बहुत अजीब लगता है कि ये ऐसा कैसा दानी सज्जन है कि मुझे अपने घर में लेकर जा रहा है भीख मांगने वाले बच्चे को। तो वो लेकिन अंदर जाने के लिए राज़ी हो जाता है, वो चला जाता है। तब वो इंसान उसको कहता है कि मैं तुम्हें 20 की जगह 100 रुपये का नोट दूंगा अगर तुम इस घर के अंदर चले जाओ, कमरे के अंदर चले जाओ। जब वो कमरे के अंदर जाते हैं तो वो उसको कहता है कि इस कमरे में बहुत मिट्टी धूल जमी हुई है, अगर तुम इसे साफ़ कर दो तो मैं तुम्हें 20 रुपये भी दूंगा और 100 रुपये का नोट भी दूंगा। तो बच्चा बहुत ही, क्योंकि वो मेहनती था और वो भूखा भी था, उसको ज़रूरत थी पैसे की, इसलिए वो मान जाता है। तब वो बच्चा अपनी अकल के अकॉर्डिंग उस कमरे को साफ़ करता है और सारी चीज़ें साफ़ करके झाड़ कर पोंछ कर उनको उनकी सही जगह पर रखता है, पूरे कमरे की व्यवस्था करता है। और फिर जब वो बाबू उस कमरे को देखते हैं तो उन्हें बड़ी हैरानी होती है कि इतना छोटा सा बच्चा है लेकिन इतने अच्छे तरीके से इसने इसको साफ़ किया है। तो वो उसे 100 रुपये भी देते हैं और 20 रुपये जो उन्होंने पहले 2 शर्तें रखी थी उनके थे वो भी उसको देता है। और साथ में वो उसको एक संदेश देता है। वो संदेश क्या था? वो संदेश था कि जो पहली शर्त उन्होंने रखी थी कि तुम भागकर उस मकान तक जाओ, उसका मीनिंग था कि जीवन में आगे बढ़ते जाओ, मंजिल तक ज़रूर पहुंचोगे। मतलब दौड़ते रहो, जो आपने अपना लक्ष्य निश्चित किया है, जो आपने सोचा है कि मैं जीवन में ये बनूंगा या मैं ऐसा करूंगा, तो आप वैसा ही
बन सकते हो अगर आप उसके लिए सख्त मेहनत करते हो। ठीक है। तो दूसरी शर्त जो थी, उन्होंने कहा था कि वहाँ तक उन्होंने कहा कि आ गए हो, लेकिन अब अंदर चलो। तब उसने कुछ सोचा था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। तो उसका मतलब क्या था, मंजिल पर रुको मत, कुछ और करने की कोशिश करो, जिससे डर लगे उसे अवश्य करो, नया अनुभव मिलेगा। मीन्स अगर हमें ऐसा लग रहा है कि शायद इस जगह पर आने से मुझे कोई विपत्ति या कोई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, तो उसे ज़रूर करो, क्योंकि उससे क्या होगा, हमें परिश्रम की आदत तो है ही पड़ेगी, साथ में हमारा साहस भी बढ़ेगा, हमारे अंदर निडरता आएगी, एक जुनून आएगा काम करने का। जो तीसरी शर्त थी अब, कि काम तो मुश्किल था, इतना बड़ा कमरा था, उसको साफ़ सफाई करनी छोटे से बच्चे के लिए बहुत बड़ा काम था, लेकिन उसका अर्थ क्या था, मेहनत रंग लाती है। उस कमरे को साफ़ करने के लिए उसने कोई आधा घंटा लगाया है, तो उसके लिए उसे 100 रुपये मिल रहे हैं, उसकी मेहनत के 100 रुपये मिल रहे हैं। भीख मांगने से उसे केवल 1 रुपया 2 रुपये मिलते, लेकिन मेहनत करने के उसको 100 रुपये मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा काम था, है ना। समय निर्धारण कर काम करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। निर्धारण क्या होता है, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, निश्चित समय में अगर हम एक हमारा शेड्यूल बना लें कि हमने इतने समय में ये काम पूरा करना ही है, तो वो काम अवश्य ही पूरा हो जाता है और हमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो इस प्रकार उस बच्चे ने फिर क्या किया, उसने ये मेहनत की जो गांठ थी उसको बांध लिया अपने मन में, और फिर उसने एक रेहड़ी लगाकर पतंग, खिलौने, होली के रंग आदि बेचकर अपने और अपने माँ के जीवन में रोज़गार का प्रबंध किया। और फिर उसने कभी भीख नहीं मांगी, और इस प्रकार वो दिशाहीन था, लेकिन उसके बदले में अब उसको क्या मिल चुका था, एक रोज़गार मिल चुका था। अब वो भीख नहीं मांगता था और वो मेहनत की रोटी कमा कर खाता था। तो इस पाठ से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के लिए लोगों को जागरूक करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसको रीड करना है, बड़े अच्छे ढंग से रीड करना है, अच्छा चैप्टर है। हैव अ नाइस डे।